डियर स्टूडेंट, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो ये वाली एक्सरसाइज चल रही थी, ये होमोमॉर्फिज्म वाली आपकी एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, इसमें अभी तक हमने छोटी मोटी कुछ बातें की थी। जैसे बात की जाए सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट की कि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस एवं इसके जो अन्य नाम है वो, उसके बाद हमने बेसिक जो थ्योरम्स है इसकी वो स्टार्ट करी, और ऐसा करते हुए लगभग हम इसकी अब तक 6 थ्योरम पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो इसकी जो मेजर जो थ्योरम्स थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो अब तक हम पढ़ चुके हैं, और ये उसकी अंतिम थ्योरम है यहाँ पर, थ्योरम नंबर 7। ठीक है, और ये आपकी मोस्ट है वैसे, क्योंकि ये नेम वाली थ्योरम है, यहाँ पर नाम है कैलेज थ्योरम, कि कैले की ये प्रमेय है, जहां पर इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ये एक मैथमेटिशियन था, वैसे इसका पूरा नाम जो कैले है, ये एक मैथमेटिशियन था, इसका पूरा नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले इसका पूरा नाम था, तो उसके नेम का पर ये थ्योरम उसने रखी थी। ठीक है, आर्थर कैले पूरा नाम था। ये पूरा नाम था उसका आर्थर कैले, तो उसके नेम पर ये थ्योरम है। तो उसने ये बताया था कि यदि आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप आप जानते हो कि ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट, इस तरीके से कि जैसे ये हमारा कोई ग्रुप है और इसमें कुछ इस प्रकार से n एलिमेंट है, n एलिमेंट है इस ग्रुप में, हमारे इस ग्रुप जी में, तो इसको आप एक ऐसे ग्रुप में इसको कन्वर्ट करके इसको एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो ताकि वो ग्रुप इस ग्रुप का क्या बन जाएगा, तुल्यकारी, जिसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, इसका वो ग्रुप वो बन जाएगा। तो ये कहना चाहता है वो ग्रुप कौन सा होगा, सामने वाला जो ग्रुप वो कौन सा होगा, क्रमचय ग्रुप होगा। तो इससे रिलेटेड आप क्या बना सकते हो, एक जी डैश बना सकते हो इसी से रिलेटेड, जो कि कनेक्ट किससे होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति इसी के द्वारा हो सकती है, जी के द्वारा। यदि ये नहीं होगा तो वो जी डैश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस जी के द्वारा एक आप ऐसा ग्रुप बना सकते हो जो कि कौन सा होगा, क्रमचय ग्रुप होगा। और ये जो क्रमचय ग्रुप होगा उनके मध्य यदि आप कोई मैपिंग डिफाइन करते हो, तो मैपिंग यानी जो हम समान होने की जो कंडीशन चेक करते हैं, तो समान होने की कंडीशन जो होमोमॉर्फिज्म हमारी प्राप्त होती है, वह निश्चित ही क्या होगी, यहाँ पर तुल्यकारी होगी। यानी हर कंडीशन में वो दोनों इक्विवेलेंस व्यवहार करेंगे, ये वाला और ये जी डैश वाला। तो वो कब मिलेगा, वो इस फाइनाइट एलिमेंट वाले ग्रुप की हेल्प से आपको कौन प्राप्त होगा, जी डैश प्राप्त होगा। तो ये किसने बताया था आपको कि जो ऑर्थर कैले है उसने ये चीज वहां पर जांच की थी, उसने बार बार अनेकों प्रयोगों पर उसे बार बार वो चीज वहां पर मिलती गई कि उसने अलग अलग प्रकार के ग्रुप लिए फाइनाइट वहां पर, तो उसे हर बार नए नए वहां पर क्या प्राप्त हुए, परम्यूटेशंस प्राप्त हुए, और वो भी कौन से, ग्रुप परम्यूटेशन, जिनको हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, क्रमचय समूह या क्रमचय ग्रुप वाले लेसन में वहां पर। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक यदि फाइनाइट एलिमेंट का कोई ग्रुप है तो उससे कनेक्टेड सदैव क्या होता है, एक परिमित क्रमचय ग्रुप होता है वहां पर। ठीक है, और वहां पर यदि उन दोनों के मध्य वो होमोमॉर्फिज्म प्राप्त की, तो उसे बार बार जो मिलने वाली होमोमॉर्फिज्म थी वो सदैव क्या बन गई, तुल्यकारी बन गई वहां पर, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वो 1-1 होने की कंडीशन तथा आच्छादक होने की कंडीशन भी शो कर रहा था वहां पर। तो ये चीज किसने बताई आपको, ऑर्थर कैले ने। तो उसका हम पूरा एविडेंस पढ़ेंगे यहाँ पर, या जिसको कहते हैं प्रूफ, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो फाइनाइट ग्रुप है किस प्रकार से परम्यूटेशन ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अब ये जो बनने वाला जो ग्रुप होगा वो बनेगा इसी से, इसी फाइनाइट ग्रुप की हेल्प से। तो इसके कारण इसको क्या कहा गया है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो अब इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये किसी अन्य क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो सबसे पहले आपको पहली जो लाइन दे रखी है उसको नोट कराओ, प्रत्येक परिमित ग्रुप यहाँ पर, तो इसी चीज को लेकर चलो, प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप। तो आपने यहीं से कंसीडर करना स्टार्ट किया कि माना परिमित ग्रुप, माना परिमित ग्रुप जी स्टार, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि माना n अवयवों का परिमित ग्रुप, ताकि हमारा थोड़ा और हो जाएगा, वरना आगे जोड़ लेते हैं इसको कि माना परिमित ग्रुप जी स्टार है जहां अवयवों की संख्या, जहां अवयवों की संख्या स्मॉल n, ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है जी स्टार और वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है n है।
तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर ले ली। तो इतना लिखते ही हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट था यहाँ से यहाँ तक का वो कंप्लीट हो गया। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप एक आपको लेना था, तो वो आपने इस तरीके से इसको ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ लाइन में, आपको सिर्फ हिंदी लाइन में आपको ये चीज लिखी गई है कि फाइनाइट ग्रुप, आपको कुछ कहा नहीं है यहाँ पर, तो आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग ले लो। अब मैंने इसको जी स्टार लिया, आप इसे कोई पी क्यू या कुछ अन्य नाम से ले लो, तो किसी भी नाम होते आप उसको ले सकते हो। तो हमने क्या ले लिया कि ये क्या हो गया, एक परिमित ग्रुप हो गया जिसमें एलिमेंट कितने बैठे हैं, n। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की आपको लाइन दी थी वो कंप्लीट हो गई। अब उससे आगे हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा फॉर्मेशन करना है किसका, क्रमचय ग्रुप का, जो कि इसी से लिंक हो, यानी इसी से बने वहां पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, तथा तब f प्रतिचित्रण, तब f प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि हमने वहां पर एक प्रतिचित्रण इस तरीके से निकाला। किस तरीके से है कि यदि f के पैर में यदि मैं a लगा दूं, प्रत्येक, थोड़ा सा इसको और बिलोंग बढ़ा देते हैं कि प्रत्येक A इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए, कि आप इसी में से क्या लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो इस ग्रुप में से, कोई भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लो, और उसको कहाँ लगाया मैंने, इसके साथ संबंध करके इस तरीके से लिखा कि f सच f a, एक मिनट रुको, उसको मैंने कहाँ लगाया, इसके पैर में लगा लिया यहाँ पर f a, और ऐसा करने पर मैंने एक प्रतिचित्रण f डिफाइन किया। और वो किस तरीके से करेंगे ये भी अब यहाँ पर पढ़ेंगे, एक मिनट रुको। तो ऐसा करने पर हमने एक प्रतिचित्रण f डिफाइन किया, किसके लिए, प्रत्येक a इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए। अब देखिए आगे, अगर यदि ऐसा है तो हम उसको इस तरीके डिफाइन कर रहे हैं कि f a, ठीक है, f a सच दैट, कि ये किस तरीके से कार्य करेगा कि जब भी आप इस f के साथ कोई भी एलिमेंट लोगे, ये तो हमारा बेसिक हो गया क्योंकि हमने कहां से लिया है, प्रत्येक a इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए, और ये हमारा आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट हो गया कि जब भी fa नामक आप मैपिंग के साथ कोई भी एलिमेंट लगाओगे तो उसका कार्य कैसे होगा, इसका कार्य इस तरीके से होगा, a स्टार x, ठीक है, जहां जो x है वो कहां से लिया गया है, G से, कि जो x हमने लिया है वो कहां से लिया है, G से, और ये तो हमारा शुरुआत में ये तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने ऐसी मैपिंग डिफाइन की, ये पहले नंबर की, कि जैसे मैंने इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया G का, अब कोई दूसरा एलिमेंट ले लो आप यहाँ पर, तो वो तो स्टेबल हो जाएगा A, तो अब आप इसमें बदलते जाओगे यहाँ पर x y z, यानी इसके और बाकी के जितने भी एलिमेंट है ना यहाँ पर इस G के, क्योंकि लेना आपको G में से ये सारा मैटर। तो हमने क्या किया कि अब यहाँ पर x को बदलते जाओ आप यहाँ पर, तो x को बदलते जाओगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा कि a स्टार y, a स्टार z, a स्टार जो भी मिलेगा, मैं उनको ABC इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको a का नाम दे दिया है यहाँ पर, तो बाकी के जितने भी बदलने वाले जो वेरिएबल होंगे जो कि आएंगे कहां से, G से, तो उन सभी के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति वहां पर होगी। ये हमने कहां से लिया है कि एक प्रतिचित्रण यानी नॉर्मल मैपिंग है ये केवल, इसको अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया कि ये एक की है, अच्छा था कि ऐसा कुछ भी नाम नहीं दिया हमने यहाँ पर, केवल क्या कहा कि FA नाम की एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन होगी कि A स्टार X वहां पर क्या होगा, इस तरीके से होगा। हाँ जी, बड़ा कहां प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, वो मैपिंग डिफाइन होगी यहाँ पर। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, अगर यदि ऐसा है तब x, y इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए। अब मैंने क्या ले लिया कि यहाँ पर जैसे x लिया तब की बार दो एलिमेंट थे यहाँ पर कि x और y इस तरीके के एलिमेंट है। अब इसकी जांच कर रहे हैं, हमने जो मैपिंग लिखी ना f यहाँ पर, इसकी जांच कर रहे हैं कि किस किस तरह का व्यवहार रखती है, कि एक की होने का, अच्छा तक होने का, और किस तरीके से ये व्यवहार यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि x, y मैंने कहां से ले लिया, G से। अब इनके लिए मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ कि FAX, कि एक तो इसके लिए प्राप्त कर रहा हूं मैं यहाँ पर FX, तथा एक किसके लिए प्राप्त कर रहा हूँ, FAY के लिए। इस तरीके का रिजल्ट मैं यहाँ पर प्राप्त कर रहा हूँ, और ये भी मानकर चल रहा हूँ कि इनसे प्राप्त होने वाले रिजल्ट क्या है यहाँ पर, ये दोनों बराबर है, क्योंकि मैपिंग तो ऊपर डिफाइन हो ही गई, ठीक है। अब आप एक चीज ये जरूर समझ लेना यहाँ पर कि हमने जो एलिमेंट लिया है A, ये किसका है, G का, और सामने वाला X ये भी किसका एलिमेंट है, G का, तो दोनों एलिमेंट किसके थे, G के, और दोनों के मध्य जो संक्रिया होगी तो परिणाम भी कहां पर जाएगा, G में ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रुप होने का जो रूल है, क्योंकि ये क्या था आपने क्या लिया था, फाइनाइट ग्रुप लिया था और ग्रुप में पहले से क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। तो प्रत्येक का परिणाम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहले से किसको बिलोंग कर रहा है, ये जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी आप यहाँ पर इस तरीके के रिजल्ट निकालोगे ना, सब ऑलरेडी किसके एलिमेंट है, वो ग्रुप के। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं कि इस तरीके का रिजल्ट एक तो, और एक इस तरीके का रिजल्ट, जहां पर ए दोनों में सेम है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने प्रत्येक ए के लिए ऐसा बनाना है। ये केवल एक ए के लिए नहीं, जब जब आप एलिमेंट बदलते जाओगे तो उस एलिमेंट के साथ आप बाकी के अन्य एलिमेंट और जोड़ते जाओगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ, इधर देखो, एफ बी एक्स, अब की बार बी बदल दिया, क्योंकि जैसा ए बदला था वैसे ये भी बदलते जाएंगे। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता जाएगा, बी स्टार एक्स बी स्टार वाई। तो यहां से क्या होगा, आपको बाकी के लिए भी इसी तरीके से प्राप्त होगा। जैसे बी ले लोगे तब बी के लिए भी वही कंडीशन मिलेगी कि बी स्टार क्या कहलाएगा, ये एक्स, फिर वाई बदल लो यहाँ पर तो बी स्टार वाई, फिर बी स्टार जेड, जो भी आपको बाकी के एलिमेंट ये बदलते जाएंगे यहाँ पर, ये स्टेबल रहेगा। तो हर बार जब तक आप एक ऐसा नहीं लोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने इसको ए ले लिया, उसके बाद होने वाले रिजल्ट इस तरीके के होंगे। ठीक है, बी ले लोगे तो फिर रिजल्ट इस तरीके से बदल ले जाएंगे। तो ऐसा हर एक के लिए आपको क्या मिलेगा, एक नया फलन मिलेगा हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे मैंने ए ले लिया तो मुझे फलन कौन सा मिला, ये प्रतिचित्रण कौन सा मिला मुझे, ये। फिर मैं इसको बी ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरा प्रतिचित्रण मिलेगा। सी ले लेता हूं तो तीसरा मिलेगा। ऐसे n एलिमेंट मैं यहां पर ले सकता हूं, क्योंकि हमारे पास परिमित ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, n। तो n के लिए मुझे इस तरीके से n बार प्रतिचित्रण प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हो ना आप इन बातों को। तो हमने उन सभी प्रतिचित्रणों में सिर्फ एक लिया है, कौन सा, ये वाला एफ ए वाला, और इसका परीक्षण कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो प्रतिचित्रण है किस तरीके के गुण यहाँ पर ये रखता है। ठीक है, अब देखिए आप आगे। तो ऐसा करने पर मैंने आपको फिर से यहाँ पर चलते फिर से यहाँ पर कि x और y नाम के दो एलिमेंट ले लिए, कहां से, g से। इनको मैंने इसके अंतर्गत रखा और ये माना कि इन दोनों के रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहे हैं, मुझे समान प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने तो देखा था कि a स्टार जब a x होता है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, a स्टार x से। तो यहां से ये तो क्या बन जाएगा, a स्टार x, और ये क्या बन जाएगा, b स्टार y। सॉरी a है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, a स्टार y। अब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी क्या था, ग्रुप था। तो यहां से इसको क्या लिख देंगे, x बराबर y। तो यहां पर क्यों ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि जो g है वो क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप में निरसन नियम, ग्रुप में निरसन नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगा दिया कि जो लेफ्ट कैंसिलेशन था, लॉ था, वो यहाँ पर लगा दिया। अब ऐसा करने पर हमें रिजल्ट क्या मिला कि हमारी मैपिंग में जब हम दो एलिमेंट ऐसे लेते हैं कि उनके प्राप्त मान यदि बराबर हैं, तो उस कंडीशन में वो दोनों वैल्यूज भी क्या प्राप्त हो रही है आपको, बराबर। अब ऐसा होने पर आप क्या कहोगे कि इंप्लाइज दैट कि हमारा जो एफ ए था वो क्या है, हमारा जो एफ ए था वो क्या है, एक की प्रतिचित्रण। यही तो था हमारे एक की चेक करने का तरीका कि हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिला है वो कौन सा प्रतिचित्रण आपका, एक की, यानी 1-1 मैपिंग है। यानी इसका एक गुण आपको प्राप्त हो गया, किसका, इस f नाम का जो हमने प्रतिचित्रण डिफाइन किया था इस तरीके से a लगाकर। तो उसका क्या एक रिजल्ट हमें ये प्राप्त हो गया कि ये कौन सी मैपिंग है आपके पास, एक की है। ठीक है, समझ में आ गया आपके बात। अब चलते हैं आगे आप देखो इस चीज को। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहां से दूसरे में आप कैसे लोगे, दूसरे वाले में हमें रिजल्ट मिलेगा कि हमें इसको और इसके गुण चेक करने हैं। यहाँ पर f के और क्या क्या यहाँ पर क्वालिटीज हैं वो हमें चेक करनी है। तो हम जानते हैं चूंकि एफ ए जो हमने अभी डिफाइन किया था वो कौन सा, एक की है, तथा एफ ए जो हमारा है ये कहां पर डिफाइन है, एफ ए जो भी हमारा था वो क्या है, परिमित ग्रुप। ये हमारे परिमित ग्रुप कौन सा था, जी स्टार। परिमित ग्रुप जी स्टार पर परिभाषित है। ये हमारा ग्रुप कहां पर डिफाइन हुआ था, परिमित ग्रुप जी स्टार पर परिभाषित है। तो हमें दो कंडीशन यहां पर मिल गई कि ये तो एक तो क्या है, एक की है, और एक क्या है, कहां पर डिफाइन हुआ था, परिमित ग्रुप जी स्टार पर डिफाइन हुआ था। तो ऐसा करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ पर कि जब कोई भी ग्रुप, ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है सामने वाला, कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये मैपिंग कहां से जा रही है, किसी दूसरे ग्रुप पर ये भी जाएगी भी। तो ये जो हमने देखा था कि प्राप्त होने वाले आंसर जो आपको ऐसे मिलेंगे वो सब किसके एलिमेंट है, ए स्टार वाई, ए स्टार एक्स, जो जितने भी मिलेंगे वो सब के सब कहां पर है, जी के एलिमेंट है।
क्योंकि जो जिससे हमने लिया है वो भी जी है और जो प्राप्त होने वाला है वो भी किसका है, जी का। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा कि जो ABC हमारे सारे के सारे यहाँ पर हैं, उनसे प्राप्त होने वाले आंसर वो सबके सब आपको कहाँ पर प्राप्त होंगे, जो कि तो यहाँ पर। और हमारी जो मैपिंग थी वो क्या थी, 1 1 थी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देख पाएंगे यहाँ पर कि जी का एक भी एलिमेंट ऐसा ब्लैंक नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्राप्त जो मैपिंग है वो कौन सी है, 1 1 है। और जितने एलिमेंट n है उतने इसके रिजल्ट में प्राप्त होंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात। भाई जो f है वो हमारी यहाँ से यहाँ पर जा रही है, किसके अंतर्गत, जो हमने मैपिंग fa नामक डिफाइन की थी उसके बेसिस पर। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि जितने एलिमेंट हमारे यहाँ पर है n, उतने ही आपको सामने इसमें मिलते जाएंगे, क्योंकि हमारी मैपिंग कौन सी है, एक की है। तो एक का संबंध जब एक से होगा तो इसका सामने वाले का एक एक एलिमेंट इससे जुड़ता हुआ जाएगा। अब जुड़ता हुआ जाएगा तो उसका एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो खाली हो, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो कि क्या हो, खाली हो। और जब खाली एलिमेंट नहीं बचता है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कह देते हैं कि हमारा जो मैपिंग है वो कौन सा है, सामने का आच्छादक भी है। तो ये हमारा वैसे तो रूल होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा खोलकर बताया इस चीज को कि जब हमारे पास कोई मैपिंग जो कि एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन हो रही है, ठीक है, वो एक की है और वो फाइनाइट एलिमेंटों पर हो रही है यदि वो मैपिंग, तो उस कंडीशन में वो स्वतः ही क्या बन जाती है, आच्छादक भी बन जाती है वहां पर। तो ये चीज हमारा वैसे नियम था ये कि, तो उस नियम को मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यदि हमारे पास दो सेट है, एक सेट और दूसरा सेट, ठीक है, इनके ऊपर कोई मैपिंग डिफाइन हो रही है और वो मैपिंग कौन सी है, एक की है, लेकिन जिन सेटों को हमने लिया था वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब उसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो इस कंडीशन में प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, आपको आच्छादक प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जैसे 10 एलिमेंट है तो वहां पर भी कितने एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे। ये जो एलिमेंट थे वो एक एक को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट कौन सा था, एक एक ही वाला था, एक को एक से जोड़ने वाला। तो एक को एक से जोड़ने वाला जब ये रिजल्ट होगा तो हर एक एलिमेंट को किससे कनेक्ट कर देगा, सामने वाले सेट से कनेक्ट कर देगा। तो सामने वाले सेट से इसको कनेक्ट कर देगा तो 10 के 10 एलिमेंट दूसरे 10 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं बचता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक। तो इस वजह से हम कह पाते हैं कि जब हमारे पास कोई प्रतिचित्रण एक की हो और वो परिमित सेट से परिमित सेट पर हो तो उस कंडीशन में वो स्वतः ही क्या हो जाता है, आच्छादक भी हो जाता है। तो उस कंडीशन के बेसिस पे क्या कह दिया, चूंकि fa एक की है तथा fa परिमित ग्रुप G स्टार पर डिफाइन है, क्योंकि हमने जिसको लिया है ग्रुप वो कौन सा था, परिमित था, तो परिमित ग्रुप पर ये डिफाइन था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आच्छादक भी होगा। तो यहां से क्या कह देंगे इसको, तो यहां से हमें जो ग्रुप मिलेगा क्या मिलेगा, जो भी हमें प्राप्त होगा, अतः जो fa है वो क्या होगा, आच्छादक होगा। प्रत्येक फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, एक की भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। साथ के साथ ये कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप पर जा रहा था, कि ये G स्टार ग्रुप से G स्टार ग्रुप पे ही जा रहा था। वो परिणाम आप समझ पाओगे कैसे, यहाँ से कि ये देखो हमारे fa का परिणाम, fa में जब आप x रखते हो तो प्राप्त परिणाम कैसे लिखा जाता है, a स्टार x के नाम से। अब a किसका एलिमेंट था, G का, और x किसका एलिमेंट है, G का, और दोनों का ओपन रिजल्ट कहाँ का होता है, G का। तो जब G से कोई चीज बाहर जा ही नहीं रही तो हमारे परिणाम सब कहाँ पे जाते जा रहे हैं, G में ही जाते जा रहे हैं। अब तो हमें क्या मिल गया कि एक भी मिल गया, आच्छादक भी मिल गया, और उसके साथ ग्रुप से ग्रुप पर जा रहा है वो उसी ग्रुप पर। यानी हमारी जो मैपिंग f थी वो कौन कौन से गुण रखती है, एक की होने का, आच्छादक होने का और एक ग्रुप से उसी ग्रुप पर मैप होने का गुण, ये 3 गुण ये रखती है। और ऐसी मैपिंग को हमने, यदि आपको याद हो तो हमने परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा था, तो उससे पहले हमने परम्यूटेशन फंक्शन पढ़ा था। तो ये तो किसको फॉलो कर रहा है, ये तो परम्यूटेशन फंक्शन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f सच दैट fa सच दैट G2G प्रतिचित्रण कि जो इस प्रकार का हमें प्रतिचित्रण मिला है कि fa सच दैट G2G, ये सारे गुण आ गए, इसमें प्रतिचित्रण एक की है, आच्छादक है, एक की आच्छादक है। इसमें 2 गुण तो ये हैं, साथ के साथ उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पर हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस बनने वाली मैपिंग को क्या कहते हैं, इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो fa है वो क्या है, क्रमचय फलन है यहाँ पर, क्योंकि इसी को तो नाम दिया था वहां पर क्रमचय फलन, इसी चीज को हमने नाम दिया था। तो fa क्या है, ये क्रमचय फलन है। यानी हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, इस प्रकार की जितनी भी मैपिंग आप यहाँ पर डिफाइन करते जाओगे, कैसी,
एफ ए जैसी, जहां पर आप ए बदलते जाओ बार बार, और मैपिंग का कार्य क्या होगा कि बी लिख दोगे तो बी के तरीके से कार्य करेगा वो, और सी लिख दोगे तो सी के तरीके से वो कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो मैपिंग होगी वो इस तरीके से कार्य यहाँ पर कर रही है। तो ऐसा करने पर हमें जितनी भी मैपिंग मिलेंगी वो सबकी सब क्या होंगी, क्रमचय मैपिंग होगी यहाँ पर। और क्रमचय मैपिंग को हम क्या नाम कहते हैं, उनको क्रमचय फलन भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब तो हमें एक मिला है यहाँ पर। अब ऐसा जब बी के लिए मैं चेक करूंगा तो बी वाला भी क्रमचय होगा, सी के लिए चेक करूंगा तो सी वाला भी क्रमचय होगा। बी का मतलब होगा एफ बी है ना यहाँ पर, और सी का मतलब क्या होगा एफ सी, नीचे पैर में सी लगता जाएगा। तो ऐसा करूंगा तो मेरे पास कितनी मैपिंग हो सकती है भाई, एफ ए से लेकर मैं कहां तक जाऊंगा, जहां से ये ए आ रहा है उस सेट के एंड में एलिमेंट तक जाऊंगा, मैं एंड तक जाऊंगा वहां पर। तो एंड में यदि एलिमेंट मैं वहां पर लूंगा तो उस कंडीशन में जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वो सब कितने हो जाएंगे, एन एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि ले कहां से रहे हम ये सारे के सारे एलिमेंट जी से, और जी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। तो सारे के सारे एलिमेंटों को लेकर यदि मैं इस प्रकार के क्रमचय बनाता जाऊंगा तो मुझे कितने क्रमचय प्राप्त होंगे, एन क्रमचय प्राप्त होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, इसी प्रकार जी के अन्य अवयवों, इसी प्रकार जी के अन्य अवयवों से प्राप्त क्रमचय एफ बी एफ सी इसी प्रकार से कहां तक, एनवे अवयवों तक, एनवे अवयव तक। तो हमें सारे के सारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, सारे के सारे वो क्रमचय प्राप्त हो जाएंगे कि इसी प्रकार जी के अवयवों से प्राप्त क्रमचय, कि जी के अवयव जो इस प्रकार से बदलते हुए जा रहे हैं इन सभी से प्राप्त क्रमचय कौन से मिलेंगे, एफ बी एफ सी एनवे एलिमेंट तक ऐसा होगा। उन सभी को यदि मैं किसी अन्य उसमें रख लेता हूं, तब यदि जी डैश स्टार इज इक्वल टू इस तरीके से एफ ए कोमा एफ बी कोमा एफ सी इस तरीके से कहां तक आ जाएगा, एनवे तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक नया सेट प्राप्त हो जाएगा जिसमें मैं सारे के सारे क्रमचयों को यहाँ पर क्या रख लूंगा यहाँ पर, इसमें किसमें, जी डैश नाम का मैंने एक नया सेट बना लिया, और उस पर संक्रिया कौन सी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टार संक्रिया लगा रहा हूं यहाँ पर। अब जो अंदर रखे हैं सारे सारे एलिमेंट कौन से हैं, क्रमचय हैं, और आप जानते हो कि क्रमचयों का जो सदैव जो सेट होता है वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो मैंने क्या लिख दिया, उसको इस तरीके से लिख दिया कि जी डैश स्टार क्या होगा, इस तरीके से कि एफ ए एफ बी एफ सी एनवे एलिमेंट तक उसमें सारे सारे अवेलेबल होंगे, और स्टार संक्रिया के साथ वो क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। क्योंकि ये चीज हम पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ते हुए आए हैं कि प्रत्येक जो क्रमचय फलनों का जो समुच्चय होता है, वहां पर हमने यही पढ़ा था, हमारा मेन टॉपिक वहां पर यही था कि क्रमचय फलनों का जो समुच्चय होता है वह सदैव क्या बनाता है, एक क्रमचय ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, इसी प्रकार जी के अवयवों से प्राप्त क्रमचय एफ बी एफ सी यानी एन में जितने भी आपको प्राप्त होंगे उन सभी को यदि मैं इसमें रख लूं जी डैश नाम के में, तो ये इस तरीके से क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। तब यदि जी डैश स्टार, तब इसको इस तरीके से लिखो, तब जी डैश स्टार ग्रुप होगा, क्रमचय ग्रुप होगा। ग्रुप भी कौन सा होगा, क्रमचय ग्रुप होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो हमने क्या कनेक्ट कर लिया इससे कि हमारे पास एक नॉर्मल ग्रुप था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, एन एलिमेंट फाइनाइट थे, उनकी हेल्प से हमने एक नया ग्रुप बनाया। ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया, जी डैश स्टार नाम दे दिया, और उसके एलिमेंट कौन से आ गए, सब एफ ए एफ बी एफ सी, इस तरीके से उसके सारे के सारे वो एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब हमें जो ग्रुप मिलना था वो हमें प्राप्त हो गया, उस ग्रुप का नाम क्या है, क्रमचय ग्रुप। यानी हमारी लाइन अब कहां तक कंप्लीट हो गई कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप, अब हमें कहां तक रिजल्ट मिल गया, क्रमचय ग्रुप तक हमें रिजल्ट मिल गया। अब आगे आपको एक काम और करना है कि अब इस ग्रुप से इस ग्रुप पर कोई मैपिंग, और वो भी कौन सी, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, वो आप डिफाइन कर लो और उसको क्या दर्शा दो कि वो क्या होगी, तुल्यकारी होगी। क्योंकि इससे बनने वाला जो ग्रुप जिसको वो कह रहा था, केले की जो थ्योरम कह रही थी आपसे कि इस ग्रुप से रिलेटेड एक आप अनोदर ग्रुप डिफाइन कर सकते हो, और वो अनोदर ग्रुप कौन सा होगा, आपका परम्यूटेशन ग्रुप होगा। तो हमने परम्यूटेशन ग्रुप तो डिफाइन कर लिया, अब क्या करना है आपको कि इस परम्यूटेशन ग्रुप तथा इस ग्रुप के मध्य जो होमोमॉर्फिज्म जो डिफाइन करोगे आप,
होमोमॉर्फिज्म वो कौन सी होगी, तुल्यकारी होगी। ये काम हमें और करना है, और यदि ऐसा कर पाते हैं तो उसका स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या था, पूर्णतः सत्य था। वहां पर कि उसने जो कहा था उसका प्रत्येक वर्ड वहां पर बिल्कुल सही था कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, जहां पर जो क्रमचय ग्रुप होता है हमारे उस जी से ही कनेक्टेड होता है, या उस जी के ही द्वारा वो निर्मित होता है। तो निर्मित उसी से हो रहा था, क्योंकि सभी में से आप ये हटा लो, इनमें से जो ए बी से आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हटा लो, तो कहां से बनेगा वो, क्योंकि इन्हीं के कारण तो ये बन पा रहा था ऐसा। तो जब ये यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कहां से बनेगा वो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे जिसको हमें पहले तो होमोमॉर्फिज्म शो करना है, उसके बाद उसको तुल्यकारिता उसको प्रदर्शित करना है वहां पर। ठीक है, माना अब हमें होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना चाहते हैं, यानी पहले तो मैपिंग लेंगे और उस मैपिंग को ये भी दर्शाएंगे कि वो मॉर्फिज्म है। ठीक है, साथ के साथ उसको एककी तथा आच्छादक भी दर्शाएंगे, ताकि हमारा क्या बन जाएगा, वो तुल्यकारी वहां पर वो बन जाएगा। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक मैपिंग ले रहा हूँ जो कि दो ग्रुपों पर होती है सदैव, कि जो हम जो बात कर रहे हैं समाकारिता की, वो सदैव दो ग्रुपों पर होती है। तो हमें दोनों ग्रुप यहाँ पर प्राप्त भी हो गए, एक तो जी नाम का प्राप्त हुआ था और एक अभी कौन सा मिलाया था हमने, जी डैश नाम का। तो दोनों ग्रुप आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर। तो हम लेकर चलते हैं, अब माना प्रतिचित्रण फाई सच दैट कि ये फाई को इस प्रकार का प्रतिचित्रण है जो कि इस जी से इस जी डैश पर जा रहा है। ठीक है, कहां से जा रहा है, इस जी से कहां पर जा रहा है, इस जी डैश पर वो जा रहा है। कार्य कैसे करेगा फाई, कि फाई में यदि आप कोई भी एलिमेंट क्या रखोगे, ए रखोगे, फाई में यदि कोई भी एलिमेंट यदि आप ए रखोगे तो उसको किसमें कन्वर्ट करके देगा, वो आपको एफ ए कन्वर्ट करके देगा। इस तरीके से समझ में आ रही बात आपको, कि हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रतिचित्रण इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जो कि जी से जी डैश पर, ये बन गया आपका प्रतिचित्रण नॉर्मल। अब इस प्रतिचित्रण का कार्य कैसा है कि इस फाई नामक प्रतिचित्रण में जब आप ए एलिमेंट रखोगे, ठीक है, तो उसको किसमें कन्वर्ट करके देखा, एफ ए में, जहां पर जो ए एलिमेंट है वो किसका है, जी का, और जो एफ ए निकल कर आएगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का, क्योंकि परिणाम तो सदैव कहां पर आएगा, जी डैश में आएगा ना। और जी डैश में आपने देखा ही था कि जी डैश के एलिमेंट कैसे थे, सारे एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ ऐसे होंगे यहाँ पर, तो उन्हीं में से आना चाहिए। तो मिल गए हमें यहाँ पर कि हमारे पास जो फाई था उसमें यदि जी से कोई एलिमेंट, तो जी के एलिमेंट कौन से थे, सारे ए बी सी इस तरीके के एलिमेंट थे, एन एलिमेंट, तो उनमें से हमने कोई एलिमेंट इसमें उठाकर रखा था, इसने इसको क्या कर दिया, एफ ए में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। तो ये हमारी मान्यता यहाँ पर हो गई, यानी हमारा जो मानने का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी, इसको सबसे पहले 1-1 प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको आच्छादक जो कहते हैं ना ऑन टू प्रूव करेंगे, और फाइनली इसको जाके हम क्या प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म। और तीनों कंडीशन जब हमारी प्रूव हो जाती है तो क्या कह पाएंगे कि निश्चित ही क्या है, ये तुल्यकारी है। और ऐसा करते हैं हमारी ये थ्योरम है वो कहां पर हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दो एलिमेंटों के लिए, यानी ये जो मैपिंग हमारी वो कौन सी है, कौन सी मैपिंग हमारी है, कि हमारी मैपिंग क्या है यहाँ पर, ये 1-1 मैपिंग है। सबसे पहले ये शो करेंगे यहाँ पर। तो हमने लिया यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ g, कि हमने यहाँ पर जो मैपिंग ली वो कौन सी है, 1-1 प्रूव करने के लिए हमने क्या ले लिया कि दो एलिमेंट कहां से लिए, g से, इस g से। ठीक है, अब इनके लिए हम इनके परिणाम कैसे निकालेंगे, f है पता है, f भी निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि g कहां पर जाएंगे, सदैव 5 के अंतर्गत वो जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमने क्या मान लिया कि यदि ये दोनों एलिमेंट यदि g के हैं तो उस कंडीशन में हम ये ऐसा लेकर चल रहे हैं कि फाई a, कि फाई a बराबर क्या है, फाई b बराबर है। ये हमने ऐसा लिया कि फाई a बराबर क्या प्राप्त है आपको, फाई b प्राप्त है। अब ऐसी कंडीशन में यदि हमारे a बराबर यदि b हो जाते हैं, कि परिणाम तो हमने अलग अलग लिए हैं कि a और b हमने कहां से ले लिए, g से, और ये लेकर चले कि इनके परिणाम क्या है, आपको बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और यदि बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो a b हैं वो भी निश्चित वहां पर क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, निश्चित वहां पर कि ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि ऐसा हो पाएगा तभी हम इस f फाई नाम की जो मैपिंग है इसको क्या कह पाएंगे कि ये क्या है, एक की है। और हमारा काम भी यही था, एक की प्रूव करना, आच्छादक प्रूव करना और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना।
तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, इसमें ए रख दिया, इसमें क्या रख दिया बी, और दोनों को क्या मान लिया बराबर। अब इसका खोलने का तरीका क्या है कि जब ए रखते हैं तो उसमें क्या प्राप्त देता है आपको, एफ ए देता है, ठीक है। और ये आपको क्या देगा, यहाँ से ये क्या देगा आपको, एफ बी देगा इसमें रखते ही, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम इसमें इन मैपिंगों में यदि कोई भी एलिमेंट रखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से होगा कि जब भी हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त होंगे तो माना कि हमने इनमें क्या रख दिया, एक्स रख दिया। अब एक्स रख दिया तो इनका खोलने का तरीका क्या है, ये तो किसका हो गया, फाई का खोलने का तरीका। और फाई जब एफ किस तरीके से खोलेगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एफ है ये एक परमुटेशन है, और परमुटेशन किस तरीके से खोलता है, ये इस तरीके से खोलता है कि ए बेस में होता है, एक्स यहाँ पर होता है, जिसको कैसे कहता है ए स्टार एक्स, और इसको कैसे कहता है ये बी स्टार एक्स, इस तरीके से ये कहता है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा है तो हमारे पास देखो एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स है, तो दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सारी जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ग्रुप के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सामने वाला भी ग्रुप था जहां पर ये बात हो रही है, उससे पहले वाला भी क्या था, ग्रुप था। तो हमें यहाँ पर जब ग्रुप के अंतर्गत ये बातें हो रही है तो एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं इसे राइट कैंसिलेशन लॉ के द्वारा, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो राइट कैंसिलेशन लॉ के द्वारा हम इस चीज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो काट दी, तो काट दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a बराबर b प्राप्त हो गया। और a बराबर b प्राप्त हो गया तो क्या लिख दिया कि फाई सच दैट कि जो g से g डैश पर था वो क्या है, एक की प्रतिचित्रण है, कि जिसको हमने नॉर्मली प्रतिचित्रण नाम लिया था, केवल प्रतिचित्रण नाम लिया था, अब वो कौन सा बन गया, एक की प्रतिचित्रण बन गया। यहाँ पर वो 1-1 मॉर्फिज्म बन गया। हो गया काम यहाँ तक का। अब और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरी की तरफ। अब हमने एक की तो इसको प्रूव कर दिया, अब हमें क्या प्रूव करना है, आच्छादक प्रूव करना है यहाँ पर, और साथ के साथ इसको क्या प्रूव करना है, मॉर्फिज्म प्रूव करना है यहाँ पर। अब आच्छादक प्रूव करना है तो आच्छादक के लिए तो हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है आच्छादक के लिए, तो क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक परिमित ग्रुप है। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक परिमित ग्रुप है, और वहां पर हमारा वो नियम आसानी से लागू हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि हमारी मॉर्फिज्म कहां से कहां पर डिफाइन हो रही थी, कि जी से जी डैश पर वो डिफाइन हो रही, सॉरी हमारी जो मैपिंग है वो कहां पर हो रही थी, मैपिंग है ये मैपिंग जी से जी डैश पर डिफाइन हो रही थी। और जी में आपने देखा जी में कितने एलिमेंट थे, n अवयव, और जी डैश में भी कितने एलिमेंट थे, n अवयव, ठीक है। और ये कौन सी मैपिंग बन गई है, एक की बन गई। तो हमने देखा कि हम जिस मैपिंग की बात कर रहे हैं वो एक तो क्या है, एक की है, साथ के साथ जिन सेटों पर या जिन ग्रुपों पे ये हो रही है वो क्या है, पहले से ही क्या है, परिमित है। तो पढ़ेंगे चूंकि फाई प्रतिचित्रण, चूंकि फाई प्रतिचित्रण क्या है, फाई प्रतिचित्रण सबसे पहले तो क्या है, वो परिमित, फाई प्रतिचित्रण परिमित ग्रुपों पर है। पहले तो क्या है कि ये फाइनाइट जो हमारे पास ग्रुप्स है उन पर है, साथ के साथ ये क्या है कि एक की भी है तथा फाई एक की प्रतिचित्रण है। ये भी हमें पता लगा पिछले उससे। अब ऐसी दोनों कंडीशन हमें पता है कि ये फाइनाइट ग्रुपों पर भी है और साथ के साथ एक की भी है, तो वही कंडीशन बन जाएगी कि फाई का जो प्रत्येक एलिमेंट है जी वाला प्रत्येक एलिमेंट जी डैश के सामने वाले एक एलिमेंट से कनेक्ट होता जाएगा। अब बात ऐसी तो है, देखो यहाँ कि ये दोनों ग्रुप हो गए, ये हो गया जी, ये क्या हो गया, जी डैश हो गया, और ये हमारी मैपिंग हो गई फाई, ठीक है। ये एक की है तो इसका ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट सामने वाले किससे कनेक्ट होते जाएंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, इस तरीके से। तो कहां बचने वाला है बताओ, क्योंकि जितनी संख्या इसमें 10 होगी तो उतनी यहाँ पर होगी 10, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में कौन बचेगा, यहाँ पर सामने वाले में कुछ बचेगा क्या, आपका नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। और जब कुछ बचता ही नहीं है तो उस कंडीशन को क्या कह पाते हैं, आच्छादक। तो इस कंडीशन से हम इन दोनों लाइनों के बेस पर सीधा रिजल्ट लिख देते हैं कि हमारा जो प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट होगा निश्चित ही क्या होगा, आच्छादक होगा। ये केवल इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, फाइनाइट था। अगर यदि इनफाइनाइट होता तो हमारी बात नहीं बनती, क्योंकि इस पर भी तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसमें मैं 500 मान लूंगा तो उसमें 501 भी हो सकता है, 502 भी हो सकता है उसमें, तो क्योंकि वो भी तो इनफाइनाइट था सामने वाला। तो वहां पर हम इस चीज को नहीं कह पाते कि कोई ऐसा एलिमेंट निकल कर आ सकता है भाई इनफाइनाइटों में जिसकी कोई मैपिंग हो ही नहीं रही वहां पर। तो उस कंडीशन में हम उसको आच्छादक इन लाइनों के बेस पर नहीं कह पाते। लेकिन जब बात जब किसकी होती है, फाइनाइट की होती है, तो उस कंडीशन में दोनों लाइनों के बेस पर उसको क्या कह पाते हैं, आच्छादक कह पाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, सब बातें।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट कि फाई जो जी से जी डैश पर है वो क्या होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या लिख दिया कि हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, आच्छादक भी होगा। अब एक एक ही हो गया, आच्छादक हो गया। अब क्या बचा फाइनली आपके पास, सिर्फ मॉर्फिज्म बची। तो आपको ये काम और करना है। मॉर्फिज्म के लिए आप जानते हो कि जिस चीज को आपको होमोमॉर्फिज्म दर्शाना है उसके कोई दो एलिमेंट आप अब ले लो। तो हमने क्या किया, पुनः माना कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ g। ये दो एलिमेंट कहां से ले लिए, g से ले लिए। और क्या डिफाइन कर दिया, a स्टार b। और a स्टार b के ऊपर क्या लगा दिया, फाई लगा दिया। a स्टार b के ऊपर क्या लगा दिया, फाई लगा दिया आपने, यहाँ पर लगा दिया फाई। अच्छी बात है, आगे बढ़ो यहाँ पर। अब यदि आपने फाई लगा दिया तो फाई का काम तो क्या होता है भाई, फाई को तो हमने देखा था कि जो हमारा फाई था वो तो ऐसा करता है कि जैसे उसमें कोई भी एलिमेंट आप रख देते हो तो उसको f के पैर में वो लगा देता है। तो f के पैर में यहाँ पर भी लग जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट कर देगा इसको, वो a स्टार b के रूप कर देगा। ऐसा कन्वर्ट, क्या दिक्कत है बताओ, कर सकता है ऐसा कि उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसे f a स्टार b के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने इसके पैर में क्या लगाया, ये लगाया यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा यदि हो गया हमारे पास तो हमको तो ये लेकर आना है कि फाई a जो है हमारे पास वो सामने वाले रिजल्ट के रूप में किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए था इस तरीके का कि f में यदि आप a स्टार b यदि रखो तो होमोमॉर्फिज्म ये कहती है कि इस तरीके के रिजल्ट आपको प्राप्त हो। कौन कौन से, एक तो प्राप्त हो आपको कौन सा, fa, और एक कौन सा प्राप्त हो आपको, fb। और सामने वाले की ही क्या लगे, वहां पर ऑपरेशन लगे। तो हमारे पास सामने वाले के ऑपरेशन तो हमें पता है कि सामने वाले के ऑपरेशन क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि जो बात होती है हमारे पास किसकी, क्रमचय ग्रुप की, तो क्रमचय ग्रुप में जो ऑपरेशन होता है स्टार, वो नॉर्मली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत तो सारा कार्य वहां पर करता है। तो हमारे पास स्टार यहाँ पर क्या था, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाना चाहिए, fa डॉट fb यहाँ पर प्राप्त हो जाना चाहिए, ये हमें चाहिए था। तो हमारा काम क्या होगा कि जैसे फाइव में मैंने ये रखा a स्टार b, तो उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, f a स्टार b में कन्वर्ट कर दिया, केवल इसके पैर में लगा दिया। अब इसके काम पे आ जाओ कि ये किस तरीके से खोलता है किसी भी चीज को। तो ये किस तरीके से खोलता है कि जैसे इसके ऊपर मैं यदि x लगा देता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर x लगा देता हूँ तो कैसे खोलेगा ये, तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया कि a स्टार b और इसके क्या लगा दिया, x लगा दिया। क्योंकि इसका काम इधर खोलने का, जो हमने पिछले जो यहाँ से मिटा दिया उसमें ये पढ़ा था कि जब भी इसके ऊपर आप कोई भी एलिमेंट रखते हो तो किस तरीके से ये कार्य करता है। तो रखो इस पर एलिमेंट, तो जैसे ही आपने इस पर एलिमेंट रखा तो क्या मिलेगा आपको, देखो a स्टार b स्टार x, ऐसे देगा ना, ऐसे देगा नहीं देगा, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था वहां पर कि इसका कार्य कैसे होता है कि जो भी इसके बेस में लगा होता है उसकी संक्रिया किससे करा देता है, जिस पर इनपुट होता है उससे इसकी संक्रिया ये करा देता है। अब ऐसा हो पाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको क्या कह पाएंगे कि मैंने क्या किया, इसको तो यहाँ तक क्या ले लिया कि a को तो अलग ले लिया और बाकी इनको, बाकी इन b स्टार c को क्या कर लिया, मैंने अलग कर लिया यहाँ पर इस तरीके से। a को तो अलग कर लिया और बाकी b स्टार c को कहां से लिख लिया, अलग से। अब ऐसा हो पाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि a स्टार b स्टार c को क्या कह पाएंगे, bc कह पाते हैं, b स्टार x होगा ना इस तरीके से। तो b स्टार जो x होगा उसको मैं क्या कह पाऊंगा, bx कह पाऊंगा, यहाँ पर इतना ही कह पाऊंगा ना यहाँ पर कि क्या प्राप्त हो गया मुझे, ये जो रिजल्ट था किस तरीके से मिल गया, fbx के रूप में मिल गया। क्योंकि जब खोलकर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो दोबारा इसको कन्वर्ट करके भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो उसके बेसिस पर वो कैसे लिख सकते हैं कि fbx। अब यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट हो गया और यहाँ पर एक रिजल्ट हो गया, तो ये तो कौन सा कार्य करेगा, ये तो x का कार्य करेगा और ये किसका करेगा, आधार का कार्य करेगा। तो दोबारा इसको कैसे लिख पाएंगे कि fa और यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा fb, इस तरीके से। तो यही तो आपको चाहिए था यहाँ पर कि जो हमें यही तो दर्शाना था कि जो fa होगा वो इसके साथ साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, fb इस तरीके का व्यवहार करता है यहाँ पर। तो हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए था हमें कि फाई a स्टार b इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, fa डॉट fb प्राप्त हो गया। अब fa को कैसे लिखोगे, fa को आप क्या लिखोगे, फाई a और इसको क्या लिख पाओगे, फाई b। अब यहाँ पर आप ये डॉट की जगह, मतलब मैंने बता दिया था आपको कि जब हम क्रमचय की बात करते हैं तो क्रमचय में जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारे पास जो ऑप्टेन ऑपरेशन था वो कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन का। तो स्टार यहाँ पर किसका कार्य करेगा, गुणन का। जब हमने क्रमचय पढ़ा था वहां से इस चीज को समझा था
कि हमारे पास क्रमचयों के अंतर्गत कि जो दो परम्यूटेशंस होते हैं उनके मध्य जो लगने वाला जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला होता है वहां पर, क्योंकि क्रमचयों का जो कंपोजिट फंक्शन आप निकालते हो तो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम वहां पर प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो स्टार था वो यहाँ पर कौन सा कार्य करेगा, मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा, डॉट के द्वारा भी शो कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टार लेना चाहो तो स्टार के द्वारा भी शो कर सकते हो। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया इस तरीके से। तो अब हमारे पास पहले परिणाम को तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर, पहले परिणाम को तो क्या कह दिया फाई ए, क्योंकि फाई ए का रिजल्ट क्या होता है एफ ए, और दूसरे परिणाम को क्या कह पाएंगे फाई बी, क्योंकि फाई बी का परिणाम क्या होता है एफ बी, और ये हमारी इनपुट को शो करता है कि जो भी आप रखना चाहो यहाँ पर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर x लिया था, इनको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से इसको दोबारा आप हटा सकते हो, अदरवाइज इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो क्या प्राप्त हो गया कि फाई ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी, और ये यहाँ आपको चाहिए था यहाँ पर किस चीज को शो करने के लिए, जो हमारे पास जो मॉर्फिज्म थी, होमोमॉर्फिज्म थी, उसको शो करने के लिए। तो इंप्लाइज दैट कि फाई सच दैट जो जी टू जी डैश है वो क्या है, समाकारिता है। यानी हमें ये भी प्राप्त हो गया कि हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो क्या है, समाकारिता भी है। फॉर ऑल यहाँ पर लिखो कि फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी के, कि प्रत्येक के लिए ऐसा हो रहा था यहाँ पर। तो हमारे पास जो फायदा वो क्या भी प्राप्त हो गया कि ये क्या प्राप्त हो गया, समाकारिता भी आपको प्राप्त हो गया। तो तीनों चीज आपके पास हो गई, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, और कौन सा हो गया, मॉर्फिज्म भी हो गया यहाँ पर। तो मैं नंबर ले लेता हूँ 1, ये हो गया 2 आपका ऑन टू वाला, और ये कौन सा हो गया आपका 3। तो तीनों कंडीशन हो गई यहाँ पर। अब जब तीनों कंडीशन हो गई तो तीनों कंडीशन को हम कनेक्ट करके क्या कह पाएंगे कि हमारे पास जो प्रतिचित्रण है, जो F5 जो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण था वो कंप्लीटली क्या है, तुल्यकारी है। क्योंकि तुल्यकारी होने के लिए ये कंडीशन एनफ होती है हमारे पास, एककी होना, आच्छादक होना, और कौन, समाकारिता होना यहाँ पर। तो क्या कह पाएंगे, अतः परिणाम 1, 2 व 3 से प्रतिचित्रण फाई सच दैट जी टू जी डैश, फाई सच दैट जी टू जी डैश क्या है, तुल्यकारिता है, तुल्यकारी है। ठीक है, और यही परिणाम आपको चाहिए था। अतः ये क्या है, तुल्यकारी है, और तुल्यकारी है तो यही चीज आपको प्रदर्शित करना था कि हेंस यही हमें सिद्ध भी करना था यहाँ पर कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड कोई भी जो परम्यूटेशन होता है, इस तरह का परम्यूटेशन ग्रुप वह सदैव क्या होता है, तुल्यकारी होता है। जहाँ पर ये चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो बनाया आपके पास क्रमचय ग्रुप, ये इसी से कनेक्टेड है। यदि ये फाइनाइट नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं होगा, परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा, और परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा तो तुल्यकारी भी नहीं हो पाएगा। तो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। तो कैले ने यही बात बताई थी कि यदि आपके पास एक नॉर्मली कोई फाइनाइट यदि क्या है ग्रुप है, ठीक है, तो उससे आप ऐसे जो परम्यूटेशन ग्रुप है उसका फॉर्मेशन कर सकते हो जो कि उसी से जुड़ा होगा या उसकी उत्पत्ति उसी फाइनाइट ग्रुप से होगी वहां पर। तो उसके बेसिस पर ये थ्योरम थी यहाँ पर कि यदि आपके पास सिंगल कोई ग्रुप है और वो कौन सा है, उसमें अवयवों की संख्या क्या है, फाइनाइट है, तो उसके बेसिस पर आप एक ऐसे परम्यूटेशन ग्रुप को जनरेट कर सकते हो जो कि क्या होगा, उस हमारे जो बेसिक हमारा जो ग्रुप था उसके क्या होगा, वो तुल्यकारी होगा। जैसे आपको यदि बात याद हो तो हमने इस तरीके के ग्रुप भी पढ़े थे, इस तरीके का ग्रुप पढ़ा था कि जी हमारे पास इस तरीके का था वहां पर कि 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो ये क्या था, ये फाइनाइट ग्रुप था आपका। ठीक है, तो इस ग्रुप के द्वारा भी आप क्या बना सकते हो, एक इस तरीके का परम्यूटेशन ग्रुप आप वहां पर बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। और ये जो ग्रुप होगा फिर उस बनने वाले परम्यूटेशन ग्रुप के सदैव क्या होगा, तुल्यकारी होगा। तो ऐसी जो अभिधारणा थी वो किसने दी थी आपको, जो हमारे पास कैले ने दी, वो ये हमें बताया था आपको कि इस तरीके से हमारी ये थ्योरम वहां पर होती है। ठीक है, अब आपको इस थ्योरम से संबंधित यदि और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ताकि हम जब इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तब उन प्रॉब्लम्स को पहले करेंगे, उसके बाद नई लेक्चर सीरीज को वहां पर स्टार्ट करेंगे। अब ये इस वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी वो इसकी लास्ट थ्योरम थी, तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो जाती है। अब हम जब भी मिलेंगे तो एक नई चैप्टर के साथ जो कि इस यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड होगा उसके साथ मिलेंगे। एक थ्योरम और इसकी स्कोर कर लेंगे हम यहाँ पर, ताकि हमारे पास जो इससे संबंधित जो और भी कोई महत्वपूर्ण थ्योरम है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक वीडियो और होगा उसके साथ कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।